हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर के देखिए अभी एक नई नोटिस रेलवे ने जारी की है और अब जाकर के एक आरआरबी जोन से टोटल वैलिड फॉर्म का ऑफिशियल डेटा इन्होंने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। दोस्तों, इतने कम फॉर्म भरे गए हैं कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स पक्का कम जाने वाली है और ईडब्ल्यूएस वालों की तो बिल्कुल निकल पड़ी है। दोस्तों, सब कैंडिडेट का ही कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। यहाँ तक कि दोस्तों उतने कैंडिडेट भी नहीं है ईडब्ल्यूएस के, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। वही बात करते हैं कि आखिर यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी में कितना कंपटीशन इस जोन से है और कितने नंबर पे सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, नोटिस आपको आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन CEN 3/2024 JECA में DMS वालों के लिए आ चुके हैं। तो ये रही फ्रेंड्स नोटिस आरआरबी तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे देखिए समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस जो आए हैं, यहाँ पे ALP के साथ साथ जूनियर इंजीनियर का भी इन्होंने जारी कर दिया है। बहुत अच्छा है कि डिटेल यहाँ पे ऑफिशियल पब्लिश किया गया है। इसका तो हम लोगों ने अपडेट देख लिया था एक्सपेक्टेड के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पे जानते हैं कि आरआरबी जेई में क्या कंडीशन है। तो देखिए तिरुवनंतपुरम जोन से अनरिजर्व कम्युनिटी में सिर्फ 8,808 लोगों ने ही फॉर्म आवेदन किया है। ये वैलिड है, ठीक है, बिल्कुल सही वाले एप्लीकेशन है। एससी में बात करें तो 1681, सिर्फ 1681 लोगों ने ही आवेदन किया। एसटी में 438 लोगों ने ही फॉर्म आवेदन किया है। ओबीसी एनसीएल में 7375 लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो सिर्फ 184, बहुत ही कम है दोस्तों, सिर्फ 184 लोगों ने ही तिरुवनंतपुरम जोन में आवेदन किया है। वही टोटल बात करें तो 18,486 लोग ने यहाँ पे फॉर्म आवेदन किया है तिरुवनंतपुरम जोन से जेई में, और इसमें से 216 लोग कौन है तो एक सर्विसमैन वाले हैं। 20/12/2024 के में नोटिस आपकी पब्लिश की गई है। तो देखा जाए तो फॉर्म दोस्तों यहाँ पे कम है, सिर्फ 18,000 के आसपास ही टोटल फॉर्म है जो कि आए हैं, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पब्लिश है। अब फ्रेंड्स एक बार आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन की वैकेंसी टेबल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का पोस्ट है जो कि दिया गया है, और टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अनरिजर्व कम्युनिटी में 45 यहाँ पे वैकेंसी दिए गए हैं। इसी तरह से बात कर लें एससी कम्युनिटी में, तो एससी कम्युनिटी में टोटल 18 वैकेंसी दिया गया है। एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पे बात कर लें ओबीसी में तो 32 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 16 वैकेंसी है। तो टोटल 121 वैकेंसी है जो कि तिरुवनंतपुरम जोन में यहाँ पे दिए गए हैं। अब दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपकी 2018 में जो जेई की भर्ती आई थी, इसमें दोस्तों ज़्यादा वैकेंसी थी, ठीक है, ज़्यादा वैकेंसी थी। और इस बार 2024 में जो 5 साल बाद भर्ती आई है तो यहाँ पे कम वैकेंसी दिए गए हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं एनालिसिस पे। तो देखिए तिरुवनंतपुरम जोन में सारा कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी है, इसी तरह से यहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज, इसी तरह से CB2 में जो रिजल्ट यहाँ पे देने वाले हैं 15 टाइम्स कैटेगरी वाइज रिजल्ट मिलेगा, तो ये यहाँ पे है। और टोटल फॉर्म जो अभी आपने वेबसाइट पे देखा ये यहाँ पे डेटा है, ठीक है। अगर बात करते हैं अनरिजर्व कम्युनिटी में तो टोटल यहाँ पे 45 वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों 15 गुना रिजल्ट मिलेगा 15 टाइम्स, तो 675 कैंडिडेट के रिजल्ट इनको देने हैं। टोटल फॉर्म रेलवे के डेटा के अकॉर्डिंग वैलिड फॉर्म में 8,808 ये फॉर्म दोस्तों यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इतने फॉर्म में से दोस्तों यहाँ पे इतना रिजल्ट इनको देना है। अब चूंकि दोस्तों करीब करीब 25 से यहाँ पे 30% के आसपास कैंडिडेट है जो कि एब्सेंट भी रह रहे हैं, ठीक है। अगर हाईएस्ट हम लोग बात करें, पूरा डेटा तो दिया नहीं है एब्सेंट का, फिर भी 25% भी मान के चले कि एब्सेंट रहे हैं, तब भी दोस्तों ओवरऑल जो 18,486 नंबर ऑफ फॉर्म है, इसमें से 25% माइनस भी कर देते हैं तो 25% माइनस करने पे यहाँ पे निकल के आ जाएगा करीब करीब यहाँ पे 14,000 के आसपास। यानी देखा जाए तो जिन्होंने पेपर दिया है वो दोस्तों हाईएस्ट अटेंडेंस लेके चलते हैं, तभी दोस्तों 14,000 के आसपास ही हैं जो कि अपीयर हुए होंगे, इससे कम ही हुए होंगे दोस्तों, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी अगर इस तरह की कंडीशन देख लें तो अनरिजर्व कम्युनिटी में टोटल इतना रिजल्ट देना है, इसका 25% भी हम लोग माइनस कर देते हैं अटेंडेंस के टर्म में, तब भी दोस्तों ये 6,000 के करीब तो यहाँ पे निकल के आ ही रहा है, ठीक है। तो इस 6,000 में से 6,000 समथिंग प्लस ही है, तो ये 6,000 से थोड़ा ज़्यादा में से 675 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या ये टोटल यूआर का ही होगा? तो नहीं फ्रेंड्स, कुछ कुछ कैटेगरी वाले छात्र हैं जो कि इनकी शिफ्टिंग होती है यूआर में। जितने अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले होंगे वो यहाँ पे यूआर से सीट ले लेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन यूआर में बढ़ेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो ऐसे ओवरऑल सिर्फ यूआर में
10 में से एक छात्र का सिलेक्शन होने वाला है। और थोड़ा सा कंपटीशन इस तरह से बढ़ा दें कि इसमें से भी कुछ अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे यूआर से सिलेक्शन लेंगे, तो ये 10 वाली क्राइटेरिया है, जो कि हो सकता है कि 11 में से एक सीट लेना हो सकता है कि 12 में से एक सीट लेना हो। तो ये बहुत ज़्यादा दोस्तों टफ यहाँ पे नहीं है CBT 1 क्लियर करने को लेकर के देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं SC कम्युनिटी में 270 यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट देना है। 1681 ने यहाँ पे फॉर्म ही आवेदन किए हैं। हाईएस्ट अटेंडेंस मान के चले 25% घटा भी दे तो भी दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यानी करीब करीब दोस्तों 1200 के आसपास मान के चल सकते हैं कि ये यहाँ पे पेपर देने आए होंगे। अब हर कैटेगरी का देखना होगा कि क्योंकि कैटेगरी वाइज दोस्तों टोटल यहाँ पे अटेंडेंस आती नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी में ही घटा के चलना होगा। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड देखा जाए तो करीब करीब 1200-1300 के आसपास यहाँ पे अपीयर हुए होंगे SC वाले कैंडिडेट भी, ये मान के चले। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर सीट के अकॉर्डिंग देख लें हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ 5 में ही एक कैंडिडेट का दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है। तो SC कम्युनिटी में भी टफ कंपटीशन नहीं है इस जोन से। नेक्स्ट बात करते हैं ST में, तो ST में सिर्फ 438 और देखिए 150 लोग का सिलेक्शन, 25% भी एब्सेंट मान के चले तो ये दोस्तों करीब करीब 300 के आसपास, यानी देखा जाए तो सिर्फ 2 में से एक का ही सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। 2 में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बताइए ये कहाँ से टफ कंपटीशन है ST वालों के लिए। इनकी भी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो निकल ही पड़ी है ST में, क्योंकि कुछ जोन में कैंडिडेट ऐसे ऐसे भर देते हैं जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है लेकिन भर दिए बहुत ST वाले, और वहाँ पे कॉम्पिटिशन अल्टीमेटली बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे नहीं है कॉम्पिटिशन। OBC में देख लेते हैं, OBC में यहाँ पे 7375 और इसके 25% माइनस भी कर दें तो करीब करीब ये दोस्तों 5400-5500 के आसपास आता है। और यहाँ पे देखा जाए तो 480, यानी देखा जाए तो इसमें भी वही 12 में से एक कैंडिडेट का लगभग ये मान के चल सकते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा CBT 2 के लिए। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है CBT 1 क्वालिफाई के लिए। EWS में देखा जाए तो इसमें तो दोस्तों बिल्कुल ही बल्ले बल्ले एक तरह से है छात्रों की, जो EWS वाले खास करके हैं। अभी बताइए इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ST से भी कम कट ऑफ, 184 लोगों ने फॉर्म ही आवेदन किया है, 240 का रिजल्ट देना है। बताइए कैंडिडेट भी प्रॉपर इनके पास नहीं है कि जिनका ये लोग सिलेक्शन ले सके। यानी कह ले जितने भी कैंडिडेट EWS के पेपर देने गए हैं सबका सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना है, और सीट खाली भी रह जानी है क्योंकि नो एलिजिबल कैंडिडेट EWS में, उतना प्रॉपर कैंडिडेट ही इनको नहीं मिल पाएंगे। और इसमें से भी जो अच्छे कैंडिडेट जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे वो UR से शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसे भी कंडीशन और खस्ती हो जाएगी। तो ऐसा कहाँ पे मिलेगा बताइए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कई सारे जोन में EWS वाले बहुत भर दिए होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा चिंतित होंगे कि कहीं मेरा कट ऑफ हाई न चला जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर तिरुवनंतपुरम जोन में देखिए कि क्या हाल है EWS का। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन में बात करें तो 11 वैकेंसी और 165 यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ 216 लोगों ने ही आवेदन किया है एक्स सर्विसमैन से। इसका भी 30% लेके चलें तो यही मान के चलिए कि आपका 20-30 यही आपका दोस्तों लगभग 1:1 में ही यहाँ पे भी हो जा रहा है लगभग। तो समझिए कि सभी कैंडिडेट का, एक सर्विसमैन में भी सभी कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो जाएगा, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे एक सर्विसमैन में भी कट ऑफ बन जाएगी। अब देखा जाए तो इस जोन से कंपटीशन है कहाँ, तो इस जोन से कंपटीशन दोस्तों आपका एक UR में है जो कि हमेशा से रहता है, और एक OBC कैंडिडेट में है। बाकी SC में भी कंपटीशन मुझे नहीं लग रहा है, ST में ही नहीं लग रहा है, EWS में तो है ही नहीं, जीरो कंपटीशन। एक सर्विस में भी जीरो दोस्तों कंपटीशन लेवल। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट का यहाँ पे 100 नंबर में से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये 40 नंबर भी ले आएंगे ना EWS वाले, तो इनकी नौकरी CBT 2 में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 40 नंबर ये दोस्तों आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में बता रहा हूँ, इससे कम भी नंबर आपके आते हैं। जैसे किन्हीं कैंडिडेट के मान लेते हैं कि 36 नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब ये सोच रहे हो कि मेरा तो 40 से भी कम नंबर आया है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको 4 नंबर भी रेलवे देती है तो ये 40 हो गया, और 100 नंबर में 40 आपका आता है, 40%। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया को पार कर लिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला, और उतना ही पे तो सिलेक्शन होने जा रहा है। तो आपका 40 नंबर से भी कम है तब भी होप है दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा सारे के सारे का। एक सर्विसमैन में भी वही है, UR में वही 40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, EWS एक सर्विसमैन में 40 पे सिलेक्शन, बाकी का यहाँ पे SC ST में 30 पे, और EWS में ST में तो हो सकता है 25 पे भी सिलेक्शन हो जाए।
रही बात एसटी कम्युनिटी में, तो एसटी कम्युनिटी में भी कंपटीशन नहीं है, 2 में से 1 का चयन होगा, तो ऐसे भी दोस्तों काफी कम यहाँ पे कंपटीशन रह जानी है। तो एसटी के भी यहाँ पे काफी कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएंगे, एससी में भी दोस्तों यहाँ पे कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2 जगह पे कंपटीशन है। अगर यूआर की बात कर लें तो यूआर में मुझे लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ है, इसमें रॉ मार्क्स अगर आपके दोस्तों 58 से लेकर 62 तक आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी बेझिझक होकर सीबीटी की तैयारी में लग जानी चाहिए। अब दोस्तों प्रीवियस में यहाँ पे कट ऑफ कम गया था तिरुवनंतपुरम जोन का, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा था तो कम जाना था। दूसरी चीज़ है कि इस बार काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कि 2019 की कट ऑफ को देखते हुए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। 5 साल के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन लेवल भी बढ़ जाती है और इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम है, तो प्रीवियस ईयर के तुलना में आपका थोड़ा सा अपर लेवल में कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो रॉ मार्क्स के बेसिस पे मुझे लगता है 58 से 62 है, बिल्कुल भी आप लोग सीबीटी की तैयारी में लग जाइए तिरुवनंतपुरम जोन वाले छात्र। इससे कम भी अगर आता है तो मैं बोलूंगा कि आप लोग दोस्तों सीबीटी में सीरियसली लगिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बाकी है और नॉर्मलाइजेशन होगी तो नंबर मिलेंगे, तो ऐसे केस में और भी आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, वही बात कर ले हम लोग ओबीसी कम्युनिटी में, तो ओबीसी कम्युनिटी में मैं बोलूंगा तिरुवनंतपुरम जोन से खास करके कि जिनका 50 प्लस है वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी सीबीटी की तैयारी में लग जाइए सीरियसली। और एससी कम्युनिटी में मैं बोलूंगा कि अगर जिनके यहाँ पे 46 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पे सीबीटी की तैयारी में लग जाइए। और एसटी कम्युनिटी में दोस्तों यहाँ पे 40 के आसपास अगर आपके मार्क्स है, 40 के आसपास रॉ मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, या इससे कम भी नंबर है, 2 नंबर 3 नंबर कम भी है, तब भी मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा। 2 में से 1 ही का तो चयन यहाँ पे इनको करना है, और बाकी कैटेगरी में तो ऐसे ही सिलेक्शन यहाँ पे हो जा रहे हैं। तो ये रही अपडेट खास करके तिरुवनंतपुरम जोन से। ऐसे अगर डेटा और जोन का भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, और एक तरह से यहाँ पे दोस्तों पता भी चल पाएगा कि आखिर क्या कंपटीशन किस किस जोन में है, ओरिजिनल डेटा देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप लोग के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं तिरुवनंतपुरम जोन से या फिर किसी और जोन से, जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।